नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में भाजपा ने धर्मशाला में निकाली तिरंगा यात्रा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाने की केंद्र से की मांग। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, जीरो एनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल होंगे डिनोटिफाई, नियमों के अनुसार स्कूलों को किया जाएगा मर्ज या डाउनग्रेड। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू की है। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि निर्णायक रूप से कार्रवाई करेगा। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेवजह और अनुचित सवाल न उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद के खिलाफ युद्ध था, न कि पाकिस्तान सेना के खिलाफ, और भारत ने इस लड़ाई में केवल अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। रैली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को देश में हर वर्ग का समर्थन मिला है। मंडी जिला के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर व कारगिल वार हीरो खुशहाल ठाकुर ने इसे भारत की ऐतिहासिक जीत बताया है। आकाशवाणी के मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ कभी नहीं चल सकता। जो भी आतंकवाद करेगा उसके आकाओं सहित उनका समर्थन करने वाली सरकार को करारा जवाब मिलेगा। भारतवर्ष के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है। किस तरह 2000 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी के ऊपर, और पंजाब जो कि सीना है पाकिस्तान का, वहां पर हमारी सेनाओं द्वारा, हमारी एयरफोर्स द्वारा आतंकवाद के 9 ठिकानों के ऊपर, जो कि उसके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर थे, और किस तरह से 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया। आज पूरी दुनिया अक्षब्ध है और पूरा विश्व देख रहा है, और भारतवर्ष की जो क्षमता है और जो वीरता है हमारे सैनिकों की, उसकी सराहना कर रहा है। उप मुख्य सचेतक व शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने सेना की हिमाचल रेजिमेंट बनाने की प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि है और यहाँ से बड़ी संख्या में सैनिकों ने सेना में अपना शौर्य का परिचय दिया है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से विक्रम बत्रा और संजय कुमार को परमवीर चक्र और सौरभ कालिया को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भी सबसे अधिक हिमाचल के जवान शहीद हुए हैं और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब रेजिमेंट की तर्ज पर हिमाचल रेजिमेंट की स्थापना की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश वो भादरी के लिए जाना जाता, देश के अंदर पहला परमवीर चक्कर डाट गिराने वाले हमारे शर्मा जी को मिला। 4-5 परमवीर चक्कर हमारे को मिले। आपने देखा पहला परमवीर चक्कर मिला, इसका मतलब कहीं ना हम बहादुर हैं। उसमें कितने अति विशेष मेडल, विशेष सेवा मेडल, परमवीर चक्कर, मैक्सिमम जब का सौरभ काली की बात लो, विक्रम बत्रा की, कितने में शहीद आज आपको काउंट करा दूं। देश में जब 62, 71 और कारगिल और वर्तमान जब भी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश जो नौजवान हैं वो आगे होके, आपने देखा इसके साथ भी बहुत से जो आर्मी रिटायर्डी लोग थे उनको चिट्ठियां आई। उसमें भी अगर मैक्सिमम सोशल मीडिया पे जाओ या चिट्ठी जाओ तो हिमाचल के लोगों ने कंसेंट दी है कि हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मांग करते हैं, हिमाचल रेजिमेंट उनको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिमाचल का भी उसमें पहले भी योगदान रहा है, आने वाले टाइम में भी उसका जो है योगदान है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। आज शिमला में विशेष उच्चाधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए स्थापित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस वर्ष मार्च में ली गई 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम 79.8% रहा और कुल 95,495 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में छात्राओं ने पहले 3 स्थानों पर बाजी मारी है। कांगड़ा जिला की न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना की छात्रा सायना ठाकुर ने 700 में से 696 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह बिलासपुर जिला के RK सीनियर सेकेंडरी स्कूल घंडालमी की रिद्धिमा शर्मा ने 700 में से 695 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और सोलन जिला के मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट की छात्रा मुदिता शर्मा और मिनरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं की छात्रा प्रियंका शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उल्लेखनीय परिणाम विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, निरंतरता और पढ़ाई के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर स्कूलों के विलय और पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है। शिमला में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1200 स्कूल बंद किए गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि जीरो एनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल डिनोटिफाई किए जाएंगे और नियमों के अनुसार इन स्कूलों का मर्जर या डाउनग्रेडिंग किया जाएगा। इसके साथ ही कई स्कूलों को एजुकेशन मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। 100 के आसपास स्कूल्स होंगे जहां पर आपकी जीरो एनरोलमेंट है और ये डी नोटिफाई होंगी। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने +2 का एक मानक बनाया था, उसमें उदाहरण के तौर पे विद इन 5 किलोमीटर का हमने +2 का मापदंड रखा है और इनरोलमेंट आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक अगर 25 है या 25 से कम है और विद इन 5 किलोमीटर आपका दूसरा +2 उपलब्ध है तो आपका स्कूल मर्ज होगा। और डाउनग्रेड का भी हमने एक प्रस्ताव बनाया है, वो 2 प्रस्ताव है। और अगर आपकी इनरोलमेंट आपकी 10 से कम होती है +1 +2 में, तो वो भी स्कूल आपका 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो स्कूल कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उसको मर्ज करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस महीने के अंत तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी और नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से भेंट की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेषकर अनुसूचित जाति विकास योजना SCDP के अंतर्गत बजट में कटौती के संबंध में चर्चा की। कुलदीप कुमार ने राज्य के लिए अनुसंधान व विकास प्रभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने छावनी क्षेत्रों में या उनके समीप रहने वाली आबादी के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने और इन्हें रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया। कुलदीप कुमार ने आयोग की गतिविधियों के बारे में भी अध्यक्ष को अवगत करवाया और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आयोग को सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने उनके मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज सोलन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में उपायुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा भी की। सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने के लिए 1 माह का विशेष अभियान आज से आरंभ किया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष 15 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि विभाग द्वारा खंड स्तर के अधिकारियों को किसानों की हर संभव सहायता प्रदान करने और अभियान से जुड़ी उनकी शंकाओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में भाजपा ने धर्मशाला में निकाली तिरंगा यात्रा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाने की केंद्र से की मांग। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा जीरो एनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल होंगे डिनोटिफाई, नियमों के अनुसार स्कूलों को किया जाएगा मर्ज या डाउनग्रेड। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।